हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में हम काव्य प्रयोजन यानी कवि किन महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक काव्य की रचना करता है, उन पर चर्चा करते हैं। प्रयोजन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उद्देश्य, यानी क्या उद्देश्य होते हैं कि जिन्हें पूर्ति के लिए कवि एक काव्य रचना कर रहा है। काव्य रचना का उद्देश्य, सर्वप्रथम भरत मुनि का नाम लेते हैं। नाट्य शास्त्र, जिसे पंचम वेद के नाम से जाना जाता है, में नाटक के प्रयोजन पर विचार करते हुए भरत मुनि जी ने क्या पंक्तियां लिखी हैं। धर्म यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्य मेधद भविष्यत। अर्थात इन्होंने नाट्य लेखन के 6 प्रयोजन बतलाए हैं। वो 6 प्रयोजन इन पंक्तियों में दिए गए हैं। कौन कौन से प्रयोजन इन्होंने बतलाए हैं? धर्म, दूसरे नंबर पर इन्होंने यश की चर्चा की है। तीसरे नंबर पर इन्होंने आयु की चर्चा की है। फिर हित यानी भले के लिए, बुद्धि के विकास के लिए और लौकिक ज्ञान यानी लोकोपदेश के लिए एक कवि काव्य रचना करता है। ये उसके उद्देश्य होते हैं कि धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, यश की प्राप्ति के लिए, आयु में वृद्धि के लिए, हित यानी किसी का भला करने के लिए, बुद्धि की के विकास के लिए, अपनी बुद्धि के विकास के लिए, और लौकिक ज्ञान यानी लोक उपदेश प्रदान करने के लिए एक कवि है वो काव्य रचना करता है। ये उसके उद्देश्य हो सकते हैं। किन्होंने बताए? भरत मुनि ने बताए। कितने उद्देश्य बताए? 6 उद्देश्यों की चर्चा इन्होंने नाट्य शास्त्र पंचम वेद में की है, जिसे भारतीय काव्य शास्त्र में पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। एक अन्य स्थान पर भी भरत मुनि ने नाटक का उद्देश्य बतलाए हैं। दुर्खार्त व्यक्ति को सुख और शांति की प्राप्ति करना इन्होंने बतलाया। और क्या पंक्तियां इन्होंने एक अन्य स्थान पर लिखी हैं, देखिए। दुखार्तनाम शर्मार्तनाम शोकार्तनाम तपस्विनाम विश्रांति जननम काले नाट्य मेधत भविष्यति। अर्थात दुर्खार्त और शर्मार्त और शोकार्त व्यक्ति सुख और शांति की प्राप्ति के लिए, क्या करने के लिए? सुख और शांति की प्राप्ति के लिए ही, कि दुर्खार्त और शर्मार्त और शोकार्त व्यक्ति है वो सुख और शांति प्राप्त करने के लिए भी एक काव्य की रचना कर सकता है। इनके काव्य प्रयोजनों की मुख्य कमी क्या है? आनंद या रस का अभाव इनके काव्य प्रयोजनों की मुख्य कमी मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने अपने काव्य प्रयोजनों में आनंद और रस की कहीं भी चर्चा नहीं की है। इसलिए इनके जो काव्य प्रयोजन है, जो इन्होंने 6 काव्य प्रयोजन बतलाए हैं, कौन कौन से? धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धि का विकास और लौकिक ज्ञान, इनमें इन्होंने कहीं भी आनंद और रस को स्थान नहीं दिया है। तो इनके काव्य प्रयोजनों की महत्वपूर्ण कमी ये मानी जाती है। दूसरे नंबर पर आते हैं भामह, जिन्होंने काव्य अलंकार लिखा, और ये एक अलंकारवादी आचार्य थे। इन्होंने देखिए क्या लिखा है। धर्मार्थ काम मुमुक्षु व्यक्षणम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति यच साधु काव्य निबंधन। काव्य प्रयोजन इन्होंने क्या बताए हैं? पुरुषार्थ चतुष्टय की चर्चा इन्होंने की है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों जो पुरुषार्थ हैं अपने, उनकी चर्चा इन्होंने की है भामह ने। कलाओं में निपुणता, कीर्ति यानी यश और प्रीति आनंद की प्राप्ति के लिए भी कोई कवि है वो काव्य रचना कर सकता है। ये आचार्य भामह ने बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 पुरुषार्थों की चर्चा किस कवि ने की है, यानी 4 पुरुषार्थ जो काव्य प्रयोजन है वो किस कवि ने माने हैं? आचार्य भामह ने माने हैं, जो एक अलंकारवादी आचार्य थे। आगे नाम लिया जाता है आचार्य वामन का। काव्यम सददृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। यह इन्होंने कहा। क्या कहा इन्होंने? काव्यम सददृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। ये आचार्य वामन की पंक्तियां हैं। आचार्य वामन के जो काव्य प्रयोजन है, इनको 2 भागों में बांटा जाता है। प्रीति और आनंद साधना, इन्होंने जो चर्चा की है, यह काव्य का दृष्ट प्रयोजन है। क्या? प्रीति अथवा आनंद साधना, यह है वो दृष्ट प्रयोजन माना जाता है। कीर्ति अथवा यश प्राप्ति, यह अदृष्ट प्रयोजन माना जाता है। आचार्य वामन ने कीर्ति, प्रीति, यश, आनंद की जो चर्चा की है, इसमें प्रीति है वो दृष्ट प्रयोजन है, कीर्ति और यश है वो अदृष्ट प्रयोजन माना जाता है। आचार्य कुंतक महोदय ने देखो वर्कोक्ति जीवितम जो ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने काव्य के प्रयोजन क्या माने हैं? धर्मार्दी साधनोपाय, सुकुमार कर्मोदित है,
काव्य बंधो भीताजनाम हृदय लहादकारक है। अर्थात क्या कहा इन्होंने, काव्य धर्मार्थी सिद्धि का साधन होने के साथ साथ आह्लाद उत्पन्न करने वाला होता है। क्या पंक्तियां कही हैं इन्होंने, इनकी पंक्तियों का क्या सार है आचार्य कुंतक की, कि काव्य धर्मार्थी सिद्धि का साधन होने के साथ साथ क्या है, आह्लाद उत्पन्न करने वाला भी होता है। और इन्होंने क्या कहा है, चतुर्वर्ग फला स्वाद व्याप्ति क्रम में लादवी दाम काव्यमृत रसेन नाथ चमत्कारो वितयन्ते। अर्थात काव्य रूपी अमृत सहृदयों के अंतःकरण में चतुर्वर्ग फल स्वाद से भी बढ़कर आनंद उत्पन्न करने वाला होता है। वे व्यवहार, ज्ञान, आनंदोपलब्धि एवं पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि को ही काव्य का प्रयोजन मानते हैं। कौन मानते हैं? कुंतक महोदय। इन्होंने क्या माना है? व्यवहार का ज्ञान हो, आनंद की उपलब्धि हो, पुरुषार्थ चतुष्टय की भी सिद्धि हो, ये इन्होंने काव्य प्रयोजन माने। अब आगे नाम लिया जाता है आचार्य मम्मट का, जिन्होंने काव्य प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। क्या कहा इन्होंने काव्य प्रकाश में, काव्यम यशस्य अर्थकृते व्यवहार वेदे शिवेतरक्षते सद्य पर निवर्तते कांता संमित त्योपदेश युजे। बहुत ही महत्वपूर्ण इनके काव्य प्रयोजन माने जाते हैं। 6 काव्य प्रयोजनों की चर्चा की उन्होंने। यश की प्राप्ति, काव्यम यशस, यश यानी यश की प्राप्ति के लिए, अर्थ, अर्थ की प्राप्ति के लिए, व्यवहार विदे, लोक व्यवहार के ज्ञान के लिए, शिवेतर यानी अनिष्ट का निवारण या लोक मंगल के लिए, यानी अमंगल निवारण के लिए भी हो सकता है, आत्म शांति या आनंद उपलब्धि के लिए भी कोई कवि है वो रचना कर सकता है। कांता सम्मित उपदेश यानी कांता सम्मित उपदेश के लिए भी। अब ये कांता सम्मित उपदेश ये क्या होते हैं, यानी उपदेशों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रभु सम्मित उपदेश होते हैं, मित्र सम्मित उपदेश होते हैं और कांता सम्मित उपदेश होते हैं। प्रभु सम्मित जो उपदेश होते हैं वो स्वामी के उपदेश होते हैं, और मित्र सम्मित जो मित्रों के लिए लिखे जाते हैं, और कांता सम्मित यानी प्रेयसी के लिए जो लिखे जाते हैं वो होते हैं कांता सम्मित उपदेश। मम्मट ने जो काव्य प्रयोजन बताए हैं दोस्तों, इनको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। इसमें होते हैं कविनिष्ठ और पाठकनिष्ठ, 2 भागों में बांटा जाता है इनको, कविनिष्ठ और पाठकनिष्ठ। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, नेट के एग्जाम में भी आया है, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मम्मट ने के कौन कौन से प्रयोजन है वो कविनिष्ठ हैं या पाठकनिष्ठ हैं। देखिए कविनिष्ठ कौन कौन से होते हैं, पहले नंबर पर हम चर्चा करते हैं। यश प्राप्ति, यश की प्राप्ति के लिए कोई कवि है वो काव्य रचना करता है। अर्थ की प्राप्ति के लिए कोई कवि काव्य रचना कर रहा है, और अनिष्ट का निवारण या लोक मंगल के लिए कोई कवि काव्य रचना करता है। तो ये 3 ये कविनिष्ठ की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से? यश, अर्थ और लोक मंगल, ये तीनों कविनिष्ठ की श्रेणी में आते हैं। फिर पाठकनिष्ठ की श्रेणी में कौन कौन से? लोक व्यवहार का ज्ञान, आत्म शांति या आनंदोपलब्धि और कांता सम्मित उपदेश, ये आते हैं पाठक निष्ठ की श्रेणी में। तो प्लीज़ दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कैसे हमारे नोट्स आपके काम आ रहे हैं, प्लीज़ हमें कमेंट्स के माध्यम से हमारे साथ शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।